घोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोर। खुदाई प्रजा पे तोले और चुगिल घोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। जपे और मांस खाई और मदिरा पीवे खोटे कर्म तजे। और चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित्त नहीं लावे। और भैया अरे मुखिया पंच प्रधान मरे, प्रधान मरे जो मोह देखेगी बोले और निर्धन के संग दगा करे और बात पक्ष की बोले। और मर जाए सो लाल पिता की से किसान घटा। अरे रिश्तेदार मरे दादा जो बिगड़ी में करे बुराई। छोड़े साथ गरीबी में मरी जावे दुष्ट लुगाई। और भैया भैया वो मरी जाए पराई नारी पे चित्त डिगा। भैया वो मर जाए पराई नारी पे चित्त डिगावे। मर जाए सो ब्रात ब्रात को केरन पे बिठवावे। और भैया मैया वो मर जाए बिटिया
कहला गोपी कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। औरत गोरी होई चाहे काली करक सारे ना मिले। रखना भैया चल दूर खड़ा होए है पापी और किसके मुकाबले आया है। और महाराज से बोली का अकल तुम्हारी कट गई है जो गोदी में गधा बिठाया है। सुरची ने चला जाए यहाँ से, वरना ऐसी जगह मारूंगी जहाँ पानी तक नहीं मिलेगा। धरो बोठे उठ करके चल दिए। पर महाराज उत्तानपाद ने अपने मुख से आधा शब्द तक नहीं कहा कि तुम इस निर्दोष बच्चे को क्यों मार रही हो, क्या कसूर है इसका। याद रखना भैया समय गुजरता गया। धरो बांध से उठे, माँ के पास में जब पहुंचे हैं, रोता हुआ देखा। माँ ने अपने बेटे को तो दौड़ के गई, गोदी में बिठा लियो। बेटा कहा बात, किसने मारा है तुझे, क्यों रो रहा है। तो ध्रुव ने जवाब दियो मैया सुनो, अरे बबुला ने बड़े प्यार से मोई गोद में बैठा रो। रखना जवाब दिया ध्रुव ने, माँ हमें मौसी ने मारा है। दुख इस बात का नहीं कि मौसी ने मारा है, दुख तो इस बात का है मौसी ने मारा। पिता ने अपने मुख से आधा शब्द तक नहीं कहा कि तुम इस निर्दोष बच्चे को क्यों मार रही हो। रोए के जवाब दियो ध्रुव ने कि रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमार,
और मैया मोई मौसी ने मारो। मोई मौसी ने मारो, मैया मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कहे धुरब सुकुमार, मैया मोई मौसी ने मारो। मोई पिता ने गोद बैठारो, मौसी ने धकेला मारो। मोई पिता ने गोद बैठारो, मौसी ने धकेला मारो। मुख से बहे खून की धार, मैया मोई मौसी ने मारो। और मौसी ने धकेला मारो, बबुला नहीं तरस बिचारो। मौसी ने मौसी ने धकेला मारो, बबुला नहीं तरस बिचारो। रोई रोई कहे धुरब सुकुमार, मैया मोई मौसी ने मारो। रोने लगे धरो, जवाब दिया माँ हमें मौसी ने मारा है। तो माँ ने एक बात कही, बेटा मौसी माँ में अंतर नहीं होता है। धरो बोले दुख इस बात का नहीं कि मौसी ने मारा, दुख इस बात का है कि मौसी ने मारा। पर पिता ने अपने मुख से आधा शब्द तक नहीं कहा कि तुम इस निर्दोष बच्चे को क्यों मार रही हो, क्या कसूर है इसका। तो सुनीति ने एक बात कही, बेटा अगर वो तेरे पिता होते तो तुझे जरूर बचाते। क्या माँ वो मेरे पिता नहीं है? नहीं बेटा वो तेरे पिता नहीं है, फिर मेरा पिता कौन है और तुमने आज तक हमें क्यों नहीं बताया। माँ ने जवाब दिया, बेटा तेरे पिता राम है, भगवान है, कृष्ण है, और वो तेरे ही पिता नहीं बल्कि सारे संसार के पिता हैं। अगर गोदी में बैठना है तो उस पिता की गोदी में बैठो जिसकी गोदी में बैठने के बाद इन दुनिया वालों के सहारे की जरूरत ना पड़े। ध्रुव ने पूछ लिया, माँ मिलेंगे कहाँ पर? माँ ने जवाब दिया, बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तो जाना जंगल में भजन करने, अब माँ तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन हो जाएंगे। तो ध्रुव ने जवाब दिया, माँ मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, अब हमें जाने दो। तो माँ ने एक बात कही, बेटा अभी तो तेरी उम्र सिर्फ 5 वर्ष की है, अभी न जाओ। पर ध्रुव ने माँ की बात न मानी, माँ के पैर छुए और ध्रुव वहां से चले तो मैया रोने लगी। आवाज लगाई सुनीति ने, बेटा रुक जाओ, न जाओ।